हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को पूरा कर रहे हैं। किस तरीके से चैप्टर्स में क्या क्या है, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास फिफ्थ की बुक है हमारी रिमझिम। उसका पार्ट है 11, चावल की रोटियाँ। ये एक नाटक है। नाटक जैसे हम लोग आपके स्कूल्स में भी होता होगा, आप कहीं देखते हैं एक बहुत बड़ा सा स्टेज लगा होता है, उसके ऊपर कई सारे कैरेक्टर अलग अलग वेशभूषा में रेडी होके आते हैं और उसको नाटक प्ले करते हैं। तो अब ये जो हम कर रहे हैं ये भी एक नाटक ही है, इसको लिखा गया है और इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो होता है ना वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर जानने से पहले आपको हम ये बता दें कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम कोको है। उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो उसकी मम्मा जो है उसके लिए चावल की रोटियां बनाती हैं, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाती है। वो उसको बचाने के लिए बहुत झूठ बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन आखिर में वो चावल की रोटियां उससे निकल जाती हैं और वो भूखा रह जाता है। बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी टाइप की एक नाटक है, इसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होंगे इसके कैरेक्टर्स, कि इसमें कितने पात्र हैं। अब पात्र का मतलब जैसे आप लोग कई मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है, कोई बहुत एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, उसके खूब सारे आजू बाजू हीरो की मम्मी पापा होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि पात्र होते हैं। उसी तरह इस नाटक में भी कुछ पात्र हैं। अब ये कौन कौन से पात्र हैं, तो सबसे पहला जो पात्र है वो है कोको। लड़का है एक, कितना बड़ा है, 8 साल का है। 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा सा, थोड़ा सा मोटा सा लड़का है कोको। ठीक है, उसकी एज समझ लीजिएगा, 8 साल है, आपसे एक आध साल छोटा बच्चा है। फिर आते हैं नीनी, 9 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। तो अब क्या है, नीनी एक लड़का है, 9 साल का है, कोको से 1 साल बड़ा है और कोको का फ्रेंड है। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। और तिनसु भी कौन है, वो भी एक लड़का है जो किसका दोस्त है, कोको का ही फ्रेंड है। मीमी 7 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। अब एक और लड़की है, एक ही लड़की है और 3 दोस्त हैं। तो एक लड़की है 7 साल की और वो भी कोको की दोस्त है। तो अब आपको समझ में आ गया, मेन कैरेक्टर हमारा कौन है, कोको है। कोको के 3 फ्रेंड्स हैं, नीनी, तिनसु और मीमी। फिर है उबातुन, कौन है, उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर रहा है। उबातुन जो है एक दुकानदार है, यानी कि पास में एक दुकानदार है, वो है। तो इतने कैरेक्टर हैं इसके अंदर। अब इस नाटक में क्या स्टेज होता है ना, जैसे स्टेज सजा होता है, अब उस स्टेज की पूरी डेकोरेशन की गई है, तो वो डेकोरेशन कैसी लग रही है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम ये देखेंगे। तो अब क्या है, एक सादा कमरा है, कमरा एक सिंपल सा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटाइयां हैं। आप लोग देखते होंगे कि गर्मियों में आप चिक लगती है, जिससे घर ठंडा रहता है, तो वो उनको चटाइयाँ, बांस की चटाइयाँ बोलते हैं, वो चटाइयाँ लगी हुई हैं। एक दीवार के सहारे रखी है अलमारी, एक दीवार के साइड में अलमारी रखी है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। एक अलमीरा रखी है, अलमीरा के ऊपर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, कमरा है पूरा, कमरे के बीच में एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। तो आपने कभी देखा होगा, जब हम सोफे के साथ टेबल होती है तो थोड़ा ऊंची होती है, सोफे के लेवल की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ज़मीन पे बैठना है और उसके हिसाब से एक टेबल रखी है। तो कैसी है, कम ऊंचाई की टेबल है, चटाई है और चटाई के ऊपर एक टेबल रखी हुई है, गोल टेबल है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की तरफ खुल रहा है और दूसरा एक किनारे की ओर है। दूसरा कहाँ है, एक किनारे की तरफ है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। अब नाटक शुरू हो रहा है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और धीरे धीरे स्टेज का पर्दा उठ रहा है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है,
कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं, कोको आता है जमवाई लेकर अपने को सीधा करता है। अब क्या है, सुबह का समय है इसलिए पक्षी चहचहा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, मुर्गा बांग दे रहा है, सुबह कोई पूजा कर रहा है, उसकी घंटियां बज रही हैं और कोको उठ के आया है और ऐसे ऐसे करके अंगड़ाई अपने आप को टेढ़ा, जैसे हम लोग नहीं अंगड़ाई लेते हैं, और जमवाई आ करके यानी करते हुए वो जो है अपने आप को सीधा कर रहा है, कमरे में आया है अब वो। उसके बाद क्या होता है, कोको जो है बोलता है क्या, माता पिता धान लगाने खेत में चले गए, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। अब सुबह सुबह वो उठा है, उसके माँ बाप जो है खेतों में धान लगाने के लिए चले गए हैं, तो उसने कहा कि मम्मी पापा नहीं है तो हमें घर का ख्याल रखना है। तो मम्मा तो चली गई है, तो उन्होंने नाश्ते में कुछ बनाया होगा, तो वो सोचता है कि चलो हम देखते हैं कि नाश्ते में उन्होंने क्या बनाया है। तो अब वो क्या ढूंढता है नाश्ते में, वह अलमारी की तरफ जाता है। एक अलमारी रखी थी ना जिसके ऊपर रेडियो रखा था, एक गुलाबी फूलदान रखा था, और उसे खोल कर देखता है, अलमारी को खोलता है, एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां रखी हुई हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, मतलब ऐसे करके करता है, अरे वाह बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी फेवरेट थी वो चावल की रोटी। बड़ा खुश हो जाता है वो देखकर। कोको, आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। वाह, मतलब मेरी मनपसंद चीज है। वो ऐसे करके हाथ मलता है पेट पे और टेबल पे जो है वो रोटियां रखता है और वहीं पर बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा, क्योंकि फेवरेट है तो नाश्ता अच्छे से होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अब एक रोटी को वो फोल्ड करता है, फोल्ड करके मुंह में डाल ही रहा होता है, तब तक उसके डोर पे कोई नॉक करता है। फिर नीनी, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। अब नीनी आया है और वो बाहर से ही बोलना शुरू करता है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं नीनी हूँ। कोको अंदर, गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र में मेरी रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब चावल की रोटियां तो कोको की बहुत फेवरेट थी, तो वो कहता है कि अब अगर इसने ये रोटियां देख ली तो भुक्कड़ है, ये मेरी सारी रोटियां खा जाएगा, मेरे लिए छोड़ेगा नहीं, तो उसने छिपाने की सोचता है। इतने में नीनी जो है बोलता है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो बोलता है, जल्दी खोलो दरवाज़ा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, रेडियो की तरफ जाता है, अलमारी के ऊपर रेडियो रखा है ना, उसकी तरफ जाता है। मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। तो वो क्या है, रोटियों को छिपाने की जगह ढूंढता है कि कहाँ छिपाएं। तो रेडियो की तरफ जाता है कि रेडियो के पीछे ये तश्तरी रख देता हूँ, और जोर से जो है नीनी से बोलता है कि रुको, मैं आ रहा हूँ, खोलता हूँ। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। अब क्या है, कोको जो है, आओ आओ अंदर, और नीनी इधर क्या बोलता है, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। कोको, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था, बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो जब नीनी ने पूछा इतनी देर क्यों लगाई, तो कोको बोलता, मैंने नाश्ता किया था, मैं मुंह धोने गया इतने में, इसीलिए इतनी देर लग गई। नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो उसने पूछा, यहाँ क्यों आए हो। तो उसने बोला कि हम लोग की जो परीक्षाएं हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रेडियो पर आने वाली है, तो तुम भूल गए क्या। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। उसने कहा, तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो सुनने के लिए। नीनी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। उसने जब कोको ने बोला, भाई तुम्हारे घर रेडियो है, तुम सुन लेते, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने बोला, मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आके आ जाता हूँ। तो वो जो गोल मेज पड़ी थी ना सेंटर में, वो उसी के पास वहाँ ज़मीन में बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। नीनी कोको से बोलता है, तुम रेडियो अलमीरा से उठा के यहाँ गोल मेज पे रख लो, हम लोग यहीं पे लेटे लेटे आराम से रेडियो की सारी खबरें सुन लेंगे। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। अब क्या, कोको भी बहाना बनाता, क्योंकि रेडियो के पीछे तो उसकी चावल की रोटियां थी, तो उसे तो बहाना बनाना था। तो उसने नीनी से क्या बोला कि हमारा रेडियो भी खराब है।
अब वो भी नहीं चलता। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। अब नीनी क्या कहता है, चलो हम लोग कोशिश करके देखते हैं, हो सकता बजाएं तो बच जाए, मैं उठाकर लेके आता हूँ। वो जाने लगता है वहाँ रेडियो की अलमीरा की तरफ जहाँ पर रेडियो रखा था। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। अब कोको जल्दी से बहाना बनाता है कि अगर उसने रेडियो छू लिया तो वहाँ पहुँच गया तो वो चावल की रोटियाँ देख लेगा। तो उसने क्या बहाना बनाता है कि नहीं नहीं, छूना नहीं, उसमें करंट आ रहा है, तुम्हें करंट लग जाएगा। नीनी, मैं तो उसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो उसने कहा, देखो वो खबर तो ज़रूरी है, हमें सुननी है, ऐसा करते हैं तिनसु के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर हम खबर सुन लेंगे, चलो तुम आओगे? तो कोको बोलता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। तो कोको बोलता है मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। नीनी जल्दी से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। कोको गहरी सांस लेके, चलो चला गया, उसकी रोटियां बच गईं। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब वो क्या करता है, उसको लगता है भूख लगी है, फिर से तश्तरी लाता है, टेबल पे रखता है कि चलो अब हम फिर से वो रोटी गोल करते हैं, खाने लगता है। इतने में जो है फिर से दरवाज़ा में खटखट होती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर वो जल्दी से छिपाने की कोशिश करता है। जाने अब कौन आ टपका, अब सोचा पता नहीं यार अब कौन आ गया। मीमी, अब उधर से कौन बोल रहा है, मीमी। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। तो कोको, बाप रे ये तो मीमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी ही ले लेगी। तो अब जो उसकी फ्रेंड आई है मीमी, और मीमी को भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है। उसने बोला कि अगर ये उसको दिख गई तो वो सब खा लेगी, तो उसने कहा इसको छुपाना चाहिए। अब कहाँ छुपाएं, क्योंकि वो तो खाने की चीज़ की तलाश के लिए पूरा घर ढूंढ जाए, पूरा कमरा ढूंढ देगी। तो अब छुपाने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ मीमी ना पहुँच पाए। मीमी बाहर से फिर दरवाज़ा खटखट करती है और बोलती, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? उसने बोला कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो, दरवाज़ा खोलो। कोको, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक है इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मीमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। अब क्या है, वो एक पिंक कलर का फूलदान जो अलमीरा के ऊपर रखा हुआ था ना, वो उसी के अंदर रोटियों को छिपा देता है, तश्तरी रखता है, दरवाज़ा खोलता है और मीमी अंदर आती है। उसके हाथ में एक कागज़ का बंडल है, उसे लेकर वो आई है। मीमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? अब मीमी बोलती है, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों करी? कोको, मैं अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मीमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इसने भी वही बोला जो नीनी से बोला था कि मैं नाश्ता कर रहा था, मुंह धोने गया था। अब दोनों क्या है, मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। अब मीमी को रास्ते में कोको के मम्मी पापा मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने चावल की रोटियां बनाई हैं, जाके तुम भी खा लो जाके वहां पर, तो इसीलिए मिमी आई थी। कोको, चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। उसने बोला कि हाँ थी तो थी, मैंने खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए उसने बोला, सॉरी मिमी, मैंने तो सब खा ली। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। उसने बोला कि सारी खा लिए और इतना पेट भर गया है कि आज दोपहर का खाना भी नहीं खा पाएंगे, इतना ज़्यादा पेट भरा है। मिमी, अब मिमी क्या कहती है, उसकी तो सारी चावल की रोटियां उसने खा ली कोको ने। तो अब मिमी क्या बोलती है, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। तो मिमी की मम्मी ने चावल के पापड़, उसके क्या नाम, पापड़ बनाए थे केले के, तो उन्होंने सोचा कि वो 2-4 बनाए, कहते 2 तुम्हारे लिए 2 मेरे लिए, हम लोग खाते और चावल की रोटियां और बढ़िया नाश्ता हो जाता। यही सोच के मैं केले के पापड़ लेकर यहाँ पर आ गई। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है।
ये बोलते हुए वो कागज का बंडल जो लेकर आई थी उनमें से केले के पापड़ निकालती है और तश्तरी में रख देती है मेज के ऊपर। मीमी, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी हैं। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब कोको तो झूठ बोल रहा था, उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो अब उसको भूख तो लगी थी, लेकिन अब उसने बोल चुका है कि मेरा पेट भरा है। तो मीमी कहती, देखो भाई तुम खा ही नहीं सकते, तुम्हारा पेट तो इतना भरा है। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ स्वगत। अपने आप उसको लालच लग रहा था तो जी उसका ललचा रहा था, होठों उस पर जीभ फेर रहा था वो। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ दे। अब वो अपने आप से, कोको क्या अपने आप से ही बोल रहा है अपने मन में कि वो सारे पापड़ तो खा नहीं पाएगी, शायद थोड़े 2 छोड़ देगी तो मैं बाद में खा लूंगा इसके जाने के बाद। मीमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? अब वो पापड़ खाती कहती, क्या चाय मिलेगी? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मीमी 1 कप में चाय डालती है तो बोलते हाँ रखी, केतली रखी थी ना अलमीरा के ऊपर, तो उससे बोलता कि हाँ है, मैं उठाकर लेकर आता हूँ। मीमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा। मीमी कोको से क्या बोलती, तुम्हारा पेट भरा है, तुम चाय नहीं पियोगे। कोको, अब स्वागत, स्वागत का मतलब क्या, वो अपने आप से ही बात कर रहा है। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मीमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब कोको को तो लगी थी भूख, उसने सुबह से तो कुछ खाया नहीं था, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। अब उसे लगा कि ये गुड़गुड़ाहट कहीं मीमी ना सुन ले, भगवान करे शांति से ये सारी गुड़गुड़ाहट जो है उनको सुनाई ना दे। मीमी बोलती है पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मीमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज है, यह फिर हुई, सुना तुमने? अब उसके जो पेट की गुड़गुड़ की आवाज है वो मीमी को सुनाई दे रही थी। कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है, दरवाजे पर दस्तक। अब वो क्या कहता है, गुड़गुड़ा कि मेरे यहाँ चूहा है, उसकी आवाज आ रही। इतने में फिर से दरवाजे पे कोई खटखट करता है। कोको बोलता है कौन? तिनसु, मैं हूं तिनसु। कोको उठने लगता है। मीमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मीमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। अब क्या है, उसका एक और दोस्त था तिनसु, वो आता है, वो हाथों में गेंदे के फूलों का कुछ बंच लेकर आया हुआ है। तिनसु, आहा मीमी भी यहाँ है, मीमी आओ तिनसु। तो वो मीमी को देख के भी खुश हो जाता है। मीमी बोलती है आओ तिनसु। तिनसु मेज पर के पास जाकर, वो जो गोल वाली मेज पड़ी थी उसके पास जाता है। क्या बोलता है, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मीमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। सभी, कोको वहीं बैठा था और तिनसु और मीमी भी वहीं पे आके बैठ जाते हैं। मीमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। मीमी बोलती है उसके बारे में। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, अब वो केले के पापड़ की तरफ देखता है जो मीमी खा रही थी, लेकर आई थी। आहा केले के पापड़? मीमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट भरा है, एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। अब वो क्या है, उसने बोला कि भाई इतने सारे पापड़ मैं तो खा नहीं पाऊंगी, तिनसु तुम मेरी मदद करो इन पापड़ों को खत्म करने के लिए। अब कोको को जो उम्मीद थी कि उसके लिए छूटेगा, अब उसके हिस्से का तिनसु खा लेगा। तिनसु, नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मीमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। अब वो पापड़ खा रहा होता है और मीमी उसको चाय दे देती है कि चाय के साथ खाओ। तिनसु बोलता है, चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत। अब कोको अपने आप से ही बात कर रहा है, क्या तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मीमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मीमी दूसरा उठाती है। दोनों ने एक एक पापड़ खा लिया, 4 पापड़ थे, एक एक खा लिया, तीसरा पापड़ जो है वो मीमी उठाती है। मीमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है। मीमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूं। कोको, स्वागत। अब कोको फिर अपने आप से ही बोल रहा है, क्या चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। तिनसु, यह आवाज कैसी है?
अब कोको बोल रहा है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ा इन लोगों ने। इतने में उसके पेट की जो गुड़गुड़ाने की आवाज़ थी वो तिनसु को सुनाई दे जाती है। तो तिनसु क्या बोलता है, ये आवाज़ कैसी है? मीमी बोलती है, यहाँ एक बड़ा चूहा घुसाया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तो जो कोको ने बताया था वही मीमी तिनसु को बताती है। तिनसु बोलता है, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मीमी पापड़ खत्म कर देते हैं। अब वो जो आधा आधा पापड़ उन लोगों ने लिया था वो खत्म कर देते हैं। मीमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? अब वो जो तिनसु फूल लेकर आया था ना, तो मीमी पूछती है ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओ मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। अब वही फूलदान जिसके अंदर चावल की रोटियां हैं, अब उसी फूलदान में क्या करना है, उन फूलों को लगाना है। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मीमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मीमी कहती तुम मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। कोको, नहीं नहीं मीमी, अब वो तुरंत मना करता है, नहीं मीमी नहीं जाओ, वहां नहीं जाना। मीमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? उसने बोला कि तुमने इतनी जोर से क्यों बोला, क्या बात है कि तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फंसियाँ निकल आती हैं। अब रोकने के लिए बोलता है कि माँ को एलर्जी है, ये फूल अगर माँ ने देख लिए तो उनकी फंसियाँ निकल आती हैं, इसलिए ये फूल यहाँ नहीं लगेंगे। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, अब चलो भैया वहाँ कोई नहीं जा रहा फूलदान के पास में, और अपने आप से ही बोलता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। वो सोचता है अपनी रोटियां बचाने के लिए वो कितना झूठ बोल रहा था। अब इतने में ये सब बैठे ही होते हैं, इतने में फिर से दरवाजे की खटखट की आवाज आ जाती है। कोको पूछता है कि कौन है? तो उधर से आवाज आती है उबातुन की। मैं हूं दुकान का मैनेजर उबातुन। दुकान का मैनेजर कौन है? उबातुन। मीमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आए उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। अब क्या है, मीमी बोलती है मैं दरवाजा खोलती हूँ, उसे बोलता है मैं आता हूँ। तो उबातुन जब अंदर आते हैं तो उनके हाथ में एक नीला फूलदान होता है। उबातुन, हेलो बच्चों। अब उबातुन सब बच्चे होते हैं, उबातुन तो चाचा हैं बड़े, तो सभी बच्चों से क्या बोलते हैं, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर, वो मेज जो जहां पर सभी बैठे थे उसकी तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सभी खा रहे थे केले के पापड़, तो कैसे शायद पार्टी चल रही है, उनको ऐसा लगता है। मीमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। वो कहते हैं आओ चाचा आओ, और मेज के पास बैठ जाते हैं। मीमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूछा। मीमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उन्होंने बोला कोई ऐतराज नहीं, तो वो चाय लेने को तैयार हो जाते हैं। कप लेकर आती है, चाय डालकर उबातुन चाचा को चाय दे देती है। उबातुन, अब उबातुन क्या है, कप की चुस्की लेती है, मतलब चाय को ऐसे चुस्की लेके पी रहे होते हैं। क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? और वो बोलते हैं चाचा क्या आपने नाश्ता किया है? उबातुन बोलते हैं अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। उन्होंने बोला हमने चाय नाश्ता नहीं किया है, सोच रहा था कि करूंगा। मीमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। अब वो एक पापड़ बचा था, 3 पापड़ तो खा चुके थे, एक मीमी ने खाया था, एक तिनसु ने खाया था, और आधा आधा दोनों ने बांट लिया था, तो 4 पापड़ थे, एक बचा हुआ था। तो वो एक पापड़ जो है मीमी किसको, उबातुन को ऑफर कर देती है कि ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे हिस्से में से नहीं लूंगा। तिनसु बोलता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है, तो वो बोलता है कि हम लोग के पेट जो है यहाँ तक भर गए हैं, बहुत ज्यादा। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? अब वो पेट के गुड़गुड़, कोको के पेट के गुड़गुड़ की जो आवाज थी वो उबातुन चाचा को भी सुनाई दे जाती है। तो वो बोलते हैं ये कैसी आवाज है? तो तिनसु, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है।
उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उसको भी ये लगता है कि पेट की गुड़गुड़ाहट है और वो पापड़ खाने लगते हैं जो एक पापड़ बचा हुआ था। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? अब कोको चुपचाप बैठा सब देख रहा था। तो चाचा ने पूछा, भाई सब ठीक है, तुम चुपचाप हो? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। तो मिमी बताती है पेट भरा है और इधर उबातुन चाचा जो है वो पापड़ पूरा खत्म कर लेते हैं। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। अब वही फूलदान जिसके अंदर उसने चावल की रोटियां छिपाई थी, वही फूलदान जो है कोको की माँ वो उबातुन चाचा की दुकान से लेकर आई थी। तो उन्होंने बोला एक लेके आई थी तो वो अलमीरा के ऊपर रखा था, हाँ वो रहा, वही गुलाबी फूलदान। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उसके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो उसकी माँ को नीला फूलदान चाहिए था तो उस समय चाचा को मिल नहीं रहा था। फिर जब मिला तो वो लेकर आ गए उनके के लिए कि लो गुलाबी मैं ले जाता हूँ और नीला तुम रख लो। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख लेता है। अब गुलाबी फूलदान उठाते हैं और नीला वहां पर रख देते हैं। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया, गुड बाय। अब वो गुलाबी फूलदान और साथ में चावल की रोटियां सब लेकर चले जाते हैं। जितना भी था वो सब, क्योंकि फूलदान के अंदर ही चावल की रोटियां थी, वो भी लेकर वो चले जाते हैं और बोलते हैं गुड बाय, मैं जा रहा हूँ फूलदान बदल के। इधर मिमी और तिनसु, गुड बाय चाचा, वो चाचा से बोलते हैं गुड बाय, ठीक है जा रहे हैं। कोको भी बोलता है गुड बाय चाचा, और स्वगत यानी कि अपने आप से बोलता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। क्या बोलता है? गुड बाय मेरे चावल की रोटियां, क्योंकि उस गुलाबी फूलदान के अंदर उसकी चावल की रोटियां रखी थी और वो भी चली गई। वो बेचारा भूखा का भूखा रह गया, रोटियां बचाने के चक्कर में इतने सारे झूठ बोले और रोटियां उसके हाथ भी नहीं आई। तो ये जो कहानी है ये पी ओंग खिन ने लिखी है, अनुवाद जो किया है वो है मस्तराम कपूर जी ने। बड़ा ही मजेदार नाटक था, पढ़ के हमें भी बहुत मजा आया, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आप लोग इस पर एक स्टेज प्ले भी कर सकते हैं अपने सभी स्कूल में। हमारे चैनल पे आपके लिए ये जितना भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको हमारे चैनल magnetsbrain.com पे आना होगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्लास 5th आ जाएगा। इसे क्लिक करते ही आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सभी हैं। अब आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में जहाँ वॉच नाउ लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जो भी चैप्टर आप समझना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सारे जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।